नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की आज एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो पाकिस्तान आर्मी के जवानों से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान की किरकिरी हुई। दरअसल हुआ यह कि पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले ही पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हूबहू वही नकल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह वो अपने एक एयरबेस, अपनी एक छावनी में जाते हैं और वहां के जवानों से मुलाकात करते हैं और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करवाते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ जवानों से बातचीत की बल्कि उनसे मिले, एक आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन जब वो तस्वीरें आप शहबाज शरीफ की देखोगे तो साफ तौर पर वो डरा हुआ, दहशत में दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कहते हैं नकल करने के लिए अकल की भी जरूरत होती है, जो पाकिस्तान के अंदर फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही है। और दुनिया को मदद तो मांग ही रहा है। दुनिया में अपने को मजबूत दिखाने के लिए, अपने को भारत से 21 दिखाने के लिए पाकिस्तान लगातार हर वो कोशिशें कर रहा है, लेकिन बार बार वो उसका पर्दाफाश हो जाता है और बार बार वो दुनिया के सामने अलग थलग सा पड़ा हुआ दिखाई देता है। पहले आपको तस्वीरें दिखा देने से पहले इस पूरे वाक्य को बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सियालकोट के पसरूर छावनी में पहुंचे थे। सियालकोट की ये पसरूर वही छावनी है जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने इस एयरबेस को उड़ा दिया था। अब उड़ा दिया था ऐसा ही एक पाकिस्तान भी कहता था कि उसने आदमपुर एयरबेस को उड़ा दिया था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ वहां से पहुंचे, वहां के आसपास की तस्वीरें दिखाई और एक भी सैटेलाइट तस्वीरों में आदमपुर एयरबेस को कुछ भी होता हुआ नहीं दिखा। लेकिन जब सैटेलाइट तस्वीरें सियालकोट के इस पसरूर छावनी की देखी गई तो साफ तौर पर यह दिखाई दिया कि पसरूर छावनी पहले कुछ और थी, बात की कुछ और थी। आपको दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि पहले इसकी सैटेलाइट इमेजेस क्या कहती हैं और अब की जो प्रेजेंट सैटेलाइट इमेजेस हैं वो कैसी हैं। इसके बाद शहबाज शरीफ को अगर आप देखोगे तो उनके साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशहाक डार भी थे। उनके साथ विदेश मंत्री इशहाक डार के साथ साथ रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी थे और तमाम पाकिस्तान आर्मी के चीफ असीम मुनीर भी उनके साथ पहुंचे हुए थे। अब इन तस्वीरों को देखिए, एक एक करके आप तस्वीरें देखिए। पहले तो शहबाज शरीफ ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो इस छावनी में आए हैं, भारत यह दावा कर रहा है कि इसको उड़ा दिया है, लेकिन यह बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन आप ध्यान से जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो एक छोटा सा ग्राउंड है और उस छोटे से ग्राउंड को इस तरीके से कवर किया गया है कि सिर्फ छोटी सी उस एरिया की तस्वीरें ही वहां के आसपास दिखाई दें, ज्यादा तस्वीरें उसकी ना दिखाई दें, क्योंकि फिर मलबा भी दिखेगा, उजड़ा हुआ उसका वो छावनी दिखेगी जिसकी पूरी दुनिया के सामने किरकिरी होगी। लेकिन इस बात का पाकिस्तान ने ध्यान तो रखा, लेकिन वीडियो में कहां बच पाता। जब आप वीडियो को देखोगे तो साफ तौर पर उसमें दिखाई दे रहा है कि एक छोटे से गोले में पूरे सेना के जवानों को खड़ा किया और उसके बाद उसकी तस्वीर इस तरीके से लेने की कोशिश की गई कि वो जवानों से मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। अब एक एक करके तस्वीरें देखिए और देखिए पाकिस्तान किस तरीके से नकल तो कर रहा है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी दिख रही है, डर साफ दिख रहा है। पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, इस तस्वीर को देखिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर हैं, दोनों खड़े हुए हैं और एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें लिखा है पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जब आप इसको जूम करके देखेंगे, जरा एक बार शहबाज शरीफ के चेहरे का हाव भाव पढ़िए। मनोबल, आत्मविश्वास जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है। और आपको पता ही होगा बीते दिनों पाकिस्तान की आर्मी में लगातार इस्तीफे का दौर जारी था और लगातार ये उनके जवान कह रहे थे कि वो भारत की सेना के साथ नहीं लड़ेंगे, भारत के साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो जबरदस्ती युद्ध में धकेले जा रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो डरे हुए हैं ही। आर्मी चीफ का चेहरा एक बार आप देखिए। किसी भी देश के आर्मी चीफ के अंदर पूरे सेना के जवानों को लीड करने की एक नेतृत्व, एक लीडरशिप होती है। असीम मुनीर को देखिए और हमारे यहाँ के चीफ को देखिए। जब भी आप देखेंगे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देगा और उसी के साथ आत्मविश्वास से लबरेज आर्मी चीफ हमारे यहाँ के दिखाई देंगे। सेना का कोई भी जवान तक होगा वो भी इसी तरीके से दिखाई देगा। लेकिन असीम मुनीर का चेहरा एक बार देखिए, ये डर का चेहरा है, ये दहशत का चेहरा है, ये जबरदस्ती युद्ध में धकेले गए सैनिकों की तरफ से आया रिवर्ट का चेहरा है। और इस तरीके से असीम मुनीर का चेहरा आप साफ तौर पर जब देखेंगे तो ये पाएंगे कि दोनों ही, चाहे वो शहबाज शरीफ हो चाहे असीम मुनीर हो, आत्मविश्वास की एक बड़ी कमी दिखाई दे रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े हुए हैं, इशहाक डार हैं, आर्मी चीफ असीम मुनीर हैं और उसी के साथ तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ भी है।
इसमें लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पीछे एक बैनर लगा हुआ है। पाकिस्तान ये चाह रहा था कि कोई भी तस्वीर पीछे की ऐसी लीक ना हो जो इस छावनी का खुलासा कर दे और भारत की तरफ से किए गए स्ट्राइक का पूरी दुनिया के सामने वो तस्वीरें सामने आ जाए। इसलिए 8x10 के एक बैनर को पीछे लगाया गया और इस बैनर को इसलिए लगाया गया जिससे कि पीछे की तस्वीरें कहीं कैमरे पर सामने ना आ जाए, और अगर सामने आ गई तो पाकिस्तान की पोल खुल जाएगी और खुद अपने छावनी, अपने एयरबेस के उजड़े हुए चमन की गवाही पाकिस्तान की तरफ से खुद आ जाएगी। इसलिए आप साफ तौर पर देखो कि एक छोटा सा ग्राउंड है, इस ग्राउंड में एक गोला बनाया गया है और घास फूस से इनके जो आर्मी वेपन्स हैं उनको घास फूस से पूरा ढका गया है, और उस ढकने के बाद उस एरिया को कवर किया गया है और पीछे की तस्वीरें ना आए इसलिए एक 8x10 का पोस्टर लगा दिया है और तमाम लोग ये खड़े होकर के ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान कितना मजबूत है। 4 जवानों को साथ में खड़ा कर लिया, नीचे 10 की भीड़ खड़ी हुई है और ये दिखाने की कोशिश है कि जवान हमारे पूरे आत्मविश्वास से लवरेज हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ सामने आने के बाद बयां कर देती है जो भी जिक्र होता है। अब इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ साथ तमाम लोग वहां पहुंचे हुए तो थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए और भी इन दिनों अपने एयरफोर्स के जवानों से मिलने की बात कही है, आर्मी के जवानों से मिलने की बात कही है। बिल्कुल हूबहू वही नकल करते हुए वो सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर साफ तौर पर दुनिया से एक तो अलग थलग पड़ी हुई छवि, दूसरा उसके कर्ज में डूबा हुआ देश, आर्थिक तंगी से जूझता हुआ मुल्क और आवाम और सेना की जो फजीहत पाकिस्तान की पूरी दुनिया में हो रही है उसको फिलहाल पाकिस्तान बहुत तेजी से घेर रहा है। अब आपको एक और बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में आपको जब पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान की ओर से भेजे गए आतंकवादियों ने मासूम लोगों का कत्ल किया, वहां पर धर्म पूछकर गोली मारी, उसके बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की जवाबी कार्रवाई की गई और यह आतंक के ठिकानों पर कार्रवाई थी 6 मई की रात और 7 मई की तड़के सुबह। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत का साथ देने की बजाय आतंकवाद के खिलाफ उसने भारत पर ही कार्रवाई करना शुरू कर दिया, भारत पर मिसाइल से हमले, ड्रोन से हमले करने शुरू कर दिए। जब पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकतें की गई तो भारत ने इसका माकूल जवाब दिया और जवाब में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, सोराही एयरबेस, ये सारे तमाम बड़े एयरबेस पाकिस्तान के भारत ने उड़ा दिए, जिसकी तस्दीक, जिसकी गवाही सैटेलाइट की तस्वीरें दे रही हैं। उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया और तमाम पाकिस्तान ने फिर गीदड़ भपकियां शुरू की। उसके बाद पाकिस्तान ने दुनिया भर से मदद मांगने की कोशिश की और फिर पाकिस्तान का जो सच सामने आया वो पूरी दुनिया ने खैर देखा है। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको हंसी जरूर आएगी कि नकल करने के लिए अक्ल की कितनी जरूरत होती है और इस अक्ल की कमी पाकिस्तान के अंदर जब इनके लीडरशिप का रोल जो प्ले कर रहे हैं, जो लीडर हैं, जो नेता हैं, जो नेतृत्व करता है, उनके अंदर ही इसमें आत्मविश्वास की कमी है, तो फिर पाकिस्तान की मुल्क में क्या होगा और पाकिस्तान की सेना में क्या दिखाई देगा। खैर, इन तस्वीरों पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।